नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता। मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी प्रवीर सिंह 2 पिस्टल और 4 देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। कृषि बिल के विरोध में झामुमो का उपवास, सिख संगतों ने भी दिया साथ। 20 साल से बंद पड़े केबल कंपनी का विधायक सरयू राय ने किया निरीक्षण। उपकरणों और परिसंपत्तियों को पाया गायब, एफआईआर दर्ज। और भुयाटी में अनियंत्रित ट्रेलर घर में घुसी, दुकान और मकान क्षतिग्रस्त। मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हंगामा। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी प्रवीर सिंह को 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टा और जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मानगो थाना पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी प्रदीप सिंह के भाई प्रवीर सिंह को 2 पिस्टल और 4 देसी कट्टे के अलावे 15 राउंड जिंदा कारतूस एवं खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उनके द्वारा शहर के अपराधियों को हथियार की सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। इसमें 6 अपराधियों के नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना पर अपराधी काम कर रहे थे। प्रवीर मुख्य रूप से कंटेनर ड्राइवर है और पिछले 2-3 सालों से ये अपने भाई के साथ अपराध में सक्रिय है। ये हम लोग का प्रदीप सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। आर्म्स एक्ट वगैरह में काफ़ी बार जेल जा चुका है। उनका हम लोग को करीब 4-5 कांड में तलाशी है, तो उसमें हम लोग उनको अरेस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में उनके साथ जुड़े हुए आदमी लोगों को हम लोग सर्विलेंस में रखे हैं। तो उसी में उनके भाई जो है प्रवीर कुमार सिंह है, छोटा भाई है। इनके हम लोगों को संदिग्ध के बेसिस पे इनको हम लोग पूछताछ किए हैं कल, और इनका मोबाइल वगैरह हम लोग विश्लेषण किए हैं। तो उसमें पता चला कि ये कोई कारोबार कर रहा है, मतलब आर्म्स का कहीं से मंगा के अपने जो प्रदीप सिंह और उनका अमरजीत पांडे है, तो ये लोग ग्रुप है, मांगो क्षेत्र और गोलमुर में ये लोग कांड करते हैं। तो उन लोगों को ग्रुप को बढ़ाने के लिए और कुछ इलीगल तरीके से आर्म्स को सप्लाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में फिर मोबाइल का चेकिंग और पूछताछ के क्रम में फिर प्रवीर कुमार सिंह ने अपने जो है ये एक्सेप्ट किया है उनके द्वारा जो क्या कारोबार किया जा रहा है। कृषि विधेयक बिल के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा सांची गोल चक्कर पर 1 दिवसीय उपवास सह धरना दिया गया। धरने में सिख संगत के लोगों ने भी समर्थन दिया। जमशेदपुर शहर में नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन हेतु जमशेदपुर में ये आंदोलन लगातार किया जा रहा है। झामुमो के द्वारा भी आंदोलन में भरपूर सहयोग करते हुए 1 दिवसीय उपवास सह धरना का आयोजन किया गया।
झामुमो के नेताओं के अनुसार नया कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने हेतु बनाया गया है और किसानों की जमीनों को छीनने पर केंद्र सरकार उतारू है, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धरने में सिख संगत के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है। सरकार के द्वारा जो किसान जो आंदोलित है, जो आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह का बिल केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है, ये पूरी तरह से एक प्रकार से किसान विरोधी है और आज देश का पूरे किसान अपने अधिकार की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, जिसके समर्थन में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम तमाम लोग यहाँ पर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यही मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो इस बिल को रद्द किया जाए और किसान के हित में वो अधिकार वैसा बिल लाया जाए जिससे देश का किसान उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े। आज हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी बिल के विरोध में, किसानों के समर्थन में हम लोग जो है 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और अगर समय रहते केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो हम लोग किसानों के साथ में हैं और अनिश्चित काल के लिए भी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है। वर्षों से बंद पड़े केबल कंपनी का दौरा करने पहुंचे विधायक सरयू राय के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने पाया कि कंपनी के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं बल्कि सब कुछ चुरा लिया गया है। करीब 20 साल से बंद पड़ी केबल कंपनी का निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्र के विधायक सरयू राय ये देखकर अवाक रह गए कि कंपनी के भीतर तकरीबन हर सामानों की चोरी हो चुकी है और कुछ भी बचा नहीं है। करीब 3 घंटे तक सरयू राय कंपनी के भीतर रहे और पाया कि कंपनी के अधिकांश उपकरण और परिसंपत्ति जिनके मूल्य करोड़ों में होंगे गायब है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में उपकरणों को गायब करवाने के पीछे सफ़ेद पोशों का हाथ हो सकता है और वे ही सफ़ेद पोश कंपनी के फिर से खुलने के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। और घूमकर हमने देखा है तो लगता है कि हम लोग जितना सोचते थे इसके बारे में उससे कई गुना अधिक गंभीर ये मामला है। लगातार चोरियां हुई हैं, प्रबंधन इसमें के लिए जिम्मेदार है। जो लोग कंपनी को दिवालिया घोषित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं उन पर संविधान के अंतर्गत CRPC IPC की विभिन्न धाराओं में भी मुकदमा होना चाहिए। केवल INCLT और CNLT में जाकर इससे निकल जाएंगे तो ये नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है कि जनता के हित में हम लोग इसकी जांच करवाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से बात करके CBI इसकी जांच करे। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी में गुरुवार को तड़के 4 बजे एक अनियंत्रित ट्रेलर एक घर में घुस गया। हालांकि किसी की जान नहीं गई पर घर और दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी में आए दिन भारी वाहनों द्वारा दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं। गुरुवार को सुबह लगभग 4 बजे जोरदार आवाज़ से लोगों की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि एक ट्रेलर मकान से टकरा गया है और चालक उतरकर फरार हो गया है। मकान मालिक बच्चों समेत सड़क पर आ गया है और मुआवजे की मांग करने लगे हैं। भाई हमारा घर टूट गया, ग्रिल टूट गई, गेट टूट गया, घर टूट गया आगे से और हमारा काउंटर दुकान सारी खत्म कर दी गई है। फिर इस पालंग भी बोलना है ना, दुकान भी खत्म हो गई है जिससे हमारे ऊपर साया कोई नहीं है। ये कितने बजे हुई है? इसमें 4:15 के आसपास हुई है। और ड्राइवर भाग गया ड्राइवर ने। उधर कृषि विधेयक कानून को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन जारी है। शहर में भी किसान मोर्चा लगातार उनके समर्थन में धरने पर बैठा है। कृषि विधेयक के विरोध में देश भर में आंदोलन जारी है। आंदोलन के 22वें दिन भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। शहर में भी कांग्रेस, झामुमो सहित विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। किसान मोर्चा द्वारा भी लगातार धरना व समर्थन जारी रखा गया है। आज हम लोग किसान विरोधी
कानून का विरोध में बैठे हुए और किसान का समर्थन में बैठे हैं। अगर केंद्र सरकार ये बिल को वापस नहीं लेती है तो पूरे झारखंड प्रदेश में बिरजोर आंदोलन होगा और इसका मतलब पूरा जिम्मेवार केंद्र सरकार होगा। संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा द्वारा मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। गुरुवार को साक्षी मंडल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि विगत दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा जमशेदपुर में हुआ था, जिसमें उनके द्वारा जिला इकाई को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद तमाम मंडलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम तय हुआ, जिसके आलोक में लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिले भर में किया जा रहा है। बुधवार को साक्षी दीनदयाल भवन में मंडल का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जहां मंडल के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को कई अहम जानकारी एवं पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी और समय समय पर इसका प्रशिक्षण आयोजित होते रहता है। इसी प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत ये द्वितीय सत्र का आयोजन चल रहा है जमशेदपुर महानगर में। साक्षी पश्चिम, बिरसा नगर, बर्मा माइंस और परसुडी मंडल आज और कल 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 मकान प्रस्तावित हैं। विधायक सरयू राय ने गुरुवार को जेएनएससी के पदाधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 मकान बनाया जाना है। इधर इस योजना को लेकर आज विधायक सरयू राय ने स्थल का निरीक्षण किया। विधायक सरयू राय के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वैसे पहले फेज में 1300 मकान बनकर तैयार हैं, जो बागुनहातू में हैं। वहीं अब बिरसा नगर में बाकी मकान बनाए जाएंगे। 8 मंजिला मकान बनाया जाना प्रस्तावित है, ताकि बिना घर वालों को घर दिया जा सके। इधर इस मकान की कीमत 8 लाख है। वैसे मकान लेने वाले लोग 3,45,000 जमा कर मकान ले सकते हैं। में आवास बन रहा है तो काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा और लोग जो है जितना जल्दी आएंगे उनको उतना जल्दी आवास मिलेगा। सर, कितना एरिया रिक्वायर हुआ है यहाँ? लगभग 55 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे और इन 55 एकड़ में जो डीपीआर तैयार की गई है जुडको कंपनी के द्वारा, यानी अर्बन डेवलपमेंट का जो एक अनुषंगी कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पे डीपीआर तैयार करके यहाँ पे आवास डेवलप किया जाएगा और फिर लोगों को यहाँ पे आवास दिया जाएगा। पिछले 4 माह से पेंशन की राशि नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं गुरुवार को उपायुक्त का दरवाजा खटखटाने पहुंची। कोरोना काल की शुरुआत के बाद से ही पेंशन राशि बंद होने की शिकायत लेकर बागुनहातू स्थित ग्रामीण महिलाएं उपायुक्त के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि से ही उनका गुजारा चलता था, पर अब बंद हो जाने से उनके समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। क्या चीज़ का पैसा आप लोग मिलता है? हम लोगों ने वृद्धा पेंशन। कितना महीना का रुका हुआ है? 3-4 महीना हो गया। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने बस दुर्घटना में घायल सभी यात्रियों का अस्पताल में बिल माफ कराते हुए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराई है। रविवार को मिलन चौक के पास हुई बस दुर्घटना में घायलों का इलाज वासुदेव मेमोरियल नर्सिंग होम में चल रहा है। बुधवार को विधायक सविता महतो ने नर्सिंग होम जाकर घायलों का हालचाल जाना और उनके इलाज में आने वाले खर्च का खुद वहन करने की बातें कही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। In cakes and confectionery items, online booking facilities, specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, A block, opposite MB Jewelers, Main Road, Sonai. Contact 933-461-7289, 930-4249-768. अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।